मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की एक नई सीरीज के साथ डेली आपके लिए 20 मिनट की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अब पूरा का पूरा विश्लेषण पूर्वक हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कहा जाए, आपका शेर बहादुर देउबा अगर कहा जाए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहाँ के बने हुए हैं? नेपाल के बने हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे पहले कौन से थे। तो इससे पहले थे कौन? इससे पहले आपके थे केपी ओली साहब। केपी ओली साहब, ओली साहब यहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे कहा जाए भारत का, अगर कहा जाए उत्तर पूर्वी कौन सा राज्य है, तो नेपाल है। नेपाल अगर कहा जाए कितनी सीमा लगाता है, तो 751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अगर कहा जाए लिम्पियाधुरा और उसके बाद काला पानी किस देश के साथ विवाद का क्षेत्र था, तो वह नेपाल के साथ था। यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो शेर बहादुर देउबा अभी नए नए बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको क्या क्या कहा था? विश्वास मत पारित करने के लिए कहा था, जो अभी इस समय 165 वोटों से जीत कर यहाँ पर क्या बन गए हैं? नए प्रधानमंत्री यहाँ के बन गए हैं। इन्होंने किसकी जगह दोबारा ली है वापस? तो केपी ओली साहब की जगह वापस ली है। अगर कहा जाए नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा लगाएगा? ये लगाएगा, क्या कहते हैं, उत्तराखंड लगाएगा, यूपी लगाएगा, बिहार लगाएगा, ठीक है। इसी के साथ वेस्ट बंगाल लगाएगा। आप कहेंगे वेस्ट बंगाल कहाँ से लगाता है? तो एक कॉरिडोर है जिसे सिलीगुड़ी या चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, जो नेपाल एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। और भारत जो है, भारत की 7 सिस्टर, जिसमें नागालैंड, असम, उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 7 राज्य आते हैं। तो वहां से भारत को 7 सिस्टर से जोड़ने वाला क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिकन नेक भी कहते हैं। और अगर कहा जाए दो देशों के बीच है, किन दो देशों के बीच है? पहला क्या है? नेपाल है, और दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश है। तो केपी ओली साहब यहाँ के बने हैं। अगर यहाँ का अगर पूछा जाए राजकीय या राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है, ठीक है। आगे बात किया जाता है कि किस राज्य ने वियतनाम ने अपना पहला मानव महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है, ठीक है। महावाणिज्य नियुक्त इसलिए किया गया है कि विशेष तरह की चीजों को यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर देखा जा सके, दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अगर कहा जाए कर्नाटक हमारे भारत का एक राज्य है। अगर कहा जाए इसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसे साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री, अगर कहा जाए अगर कहा जाए यहाँ के सीएम कौन है, तो BS येदियुरप्पा जी यहाँ के सीएम हैं। दूसरी चीज अगर बात किया जाए कि गवर्नर, अगर यहाँ के कौन है? गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अभी प्रेजेंट टाइम में 8 राज्यपालों की नई लिस्ट आई थी, जिसमें से कौन थे? ये भी थे, कौन? थावर चंद गहलोत। बात किया जाए कि राजकीय पशु या पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पशु 3 राज्यों का, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 3 राज्यों का पशु जो है वो हाथी है। अगर बात किया जाए यहाँ के पक्षी का, तो पक्षी यहाँ का कौन सा है? पक्षी की बात कर लिया जाए तो यहाँ का अगर कहा जाए नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ अगर कहा जाए इंडियन रोलर, इंग्लिश में इंडियन रोलर और हिंदी में क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं, यहाँ का पक्षी है। अगर आपसे बात किया जाए, इसी पे आपसे बात कर लिया जाए कि पहला चंदन पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो यह मैसूर जिले में खोला गया है, मैसूर जिले में खोला गया है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटक कब बना, तो आप क्या कहेंगे? 1973। इससे पहले इसका क्या नाम था? मैसूर। ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को। किसका गठन हुआ था? तो कर्नाटक का नहीं, मैसूर का गठन हुआ था, जो बाद में इसका नाम क्या परिवर्तन होके पड़ा? ये कर्नाटक पड़ा। 1973 में इसका क्या नाम पड़ा? कर्नाटक पड़ा। और पहले क्या नाम था? मैसूर था। अगर कहा जाए इसका कितने जिले हैं, तो 31 जिले हैं प्रेजेंट टाइम में। 31वां जिला कौन सा है? विजयनगर है, ठीक है, जो बल्लारी से निकलकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। डिस्ट्रिक्ट की संख्या या जिलों की संख्या कितनी है? 31 है। 31वां जिला कौन सा है? तो विजयनगर है, जो बल्लारी से निकलकर
बनाया गया है। ठीक है, अगर अगर आगे आपसे पूछा जाए कि यहाँ का क्या कहते हैं फूल कौन सा है, तो फूल आपका क्या है यहाँ पर अगर कहा जाए फूल कौन सा है तो यहाँ का कमल का फूल है। ठीक है, कमल का फूल है। अगर आगे आपसे बात किया जाए वह कौन सा राज्य है, ठीक है, वह कौन सा राज्य है या भारत का अगर कहा जाए स्कॉटलैंड किस स्थान पर है, भारत का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कुर्ग जिले को कहते हैं। कुर्ग जिला कहां पर है, यह कुर्ग जिला आपका है कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक का कुर्ग जिला किस लिए प्रसिद्ध है, अगर कहा जाए भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है, इसका अगर कहा जाए कुर्ग जिले को क्या कहते हैं, भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। दूसरी चीज आपका पूछ लिया जाए कि कॉफी, भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो वो कर्नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, अगर आपसे अगर पूछा जाए कि कॉफी बोर्ड कहाँ पर है, कॉफी बोर्ड कहाँ पर है, तो यह भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है। यहाँ का चिकमंगलूर जिला जो है यहाँ पर स्थित है कॉफी बोर्ड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में कॉफी बोर्ड की स्थापना यहाँ हुई थी। अगर पूछा जाए यहाँ का एक विशेष प्रकार का अगर इंटरनेशनल अगर हवाई अड्डा पूछ लिया जाए तो आप क्या बता सकते हैं, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा, जिसे बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। 1537 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जानकारी आपकी विशेष रही कर्नाटक राज्य के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ के क्या कहते हैं सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा है। अगर पूछ लिया जाए गवर्नर जनरल कौन है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ के थावर चंद गहलोत हैं, जो अब प्रेजेंट टाइम में चेंज किए गए हैं, पहले क्या कौन थे, बैजू भाई वाला थे। अगर कहा जाए कि यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप बता देंगे कौन सा है, इंडियन रोलर, या हिंदी में कहते हैं तो नीलकंठ कहते हैं। अगर कहा जाए पशु कौन सा है, तो आप बता सकते हैं हाथी है, वो भी भारतीय हाथी है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ का पक्षी कौन सा है, तो जानते हैं। फूल पूछ लिया जाए तो कमल का फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया जाए, ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, चंदन। चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। ठीक है, अगर कॉफी कहा जाए सबसे ज्यादा उत्पादित कर्नाटक करता है भारत राज्य में। अगर पूछा जाए कि कॉफी बोर्ड की स्थापना चिकमंगलूर में है, स्थापना 1946 में हुई थी। भारत का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहते हैं, किस राज्य को कहेंगे तो कर्नाटक कहेंगे। अगर जिला पूछ लिया जाए तो आप कुर्ग जिले को बताएंगे। ठीक है, अगर कहा जाए साइंस सिटी ऑफ इंडिया अगर कहा जाए तो बेंगलुरु कहते हैं। अगर आपसे स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तब भी आप बेंगलुरु को बताएंगे। बेंगलुरु की स्थापना किसने की है, तो कैंपेगौड़ा ने की। कब की है, 1537 ईस्वी में की। तो एक क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका कवर हो गया। आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात किया जाए कि अगर कहा जाए 50 वर्षों में पहली बार भारत ने किस देश को सेब का आयात किया, किस देश के साथ, तो आप बता सकते हैं यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या लंदन जिसकी राजधानी है। ठीक है, लंदन राजधानी है। अगर कहा जाए अगर बोरिस जॉनसन यहाँ के PM हैं। ठीक है, PM है कौन से, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन यहाँ के कौन है, यहाँ के PM है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन, अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो इसकी राजधानी क्या हो सकती है। इसमें देखिए कौन कौन से देश आते हैं। इसमें सबसे पहले लंदन आता है, फिर स्कॉटलैंड आता है, फिर इसके बाद आता है एक और राज्य है जिसे उत्तरी आयरलैंड कहते हैं। ठीक है, और एक राज्य आता है जिसकी राजधानी वर्न होती है। ठीक है, 4 देशों से मिलकर एक बनता है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यह 1806 ईस्वी को यह बनाया गया। इसमें अगर कहा जाए स्कॉटलैंड शामिल हुआ 1806 ईस्वी को। यह क्या बना, एक ग्रेट बना। अगर कहा जाए अगर कहा जाए आपको फ्रांस तथा ब्रिटेन को कौन सा क्षेत्र बांटता है, तो ये याद रखिएगा। अगर कहा जाए इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, चैनल किन किन को अगर भूमि क्षेत्र को बांटता है, तो इस तरफ आपका बात किया जाए तो ब्रिटेन है, और इस तरफ आपका बात किया जाए तो क्या है, यहाँ पर ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन की भूमि को कौन बांटता है, तो यह बांटता है कौन सा देश, तो इंग्लिश चैनल, जिसे पार करने वाले अगर कहा जाए भारतीय महिला बूला चौधरी हैं, तथा अगर कहा जाए पुरुष में सबसे पहले किसने पार किया था, तो ये मिहिर सेन ने पार किया था। ठीक है, तैर के पार करने वाले 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर पहली बात तो महिला अगर पूछ लिया जाए तो बूला चौधरी हैं। अगर 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 पुरुष की बात कर लिया जाए तो मिहिर सेन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होंगे। आगे देखते हैं
तो अगर कहा जाए 50 वर्षों में पहली बार आयात किया है किस देश को, सेब को, तो यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। किस भारतीय पड़ोसी देश ने यूपीआई भीम अगर की शुरुआत की है? तो सबसे पहले यूपीआई भीम के बारे में जानते हैं। ये आप जानते हैं भूटान ने, हमारा मित्र देश है, जो हमारे पड़ोसी देश भी कहा जाता है। तो ये भीम की शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कहा जाए भीम की शुरुआत 30 सितंबर 2016 को भीम की शुरुआत हुई एनपीसीआई द्वारा। कब? एनपीसीआई की स्थापना 2008 में। अगर भारत में अगर कहा जाए कोई भी ऐप का निरीक्षण करने वाली कंपनी कौन सी है? एनपीसीआई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ये भारत में कोई भी ऐप लॉन्च होता है, सबसे पहले कोई भी ऐप लॉन्च होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी सबसे ज्यादा यूजर प्राप्त करने वाला ऐप कौन सा है? तो आप बता देंगे कि व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप ऐप है, सबसे ज्यादा यूजर प्राप्त करने वाला या एक ऐप है जो बना है भारत में सबसे अधिक यूजर पाने वाला। इसकी भी अगर कहा जाए चेकिंग किसने की थी? एनपीसीआई ने की थी। इसकी स्थापना 2008 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर कहा जाए भीम की, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मनी की बात किया जाए, यह कौन सा है? भीम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह आपका भीम का फुल फॉर्म हो गया। अगर कहा जाए भीम ऐप को सबसे पहले अगर लॉन्च करने वाला कौन सा देश है, तो आप सिंगापुर बताएंगे। ठीक है, सिंगापुर बताएंगे। सबसे पहले इसको अपने देश में लॉन्च करने वाला सिंगापुर है भारत के बाद। अगर बात किया जाए भारत का पड़ोसी देश, तो आप भूटान बताएंगे। ठीक है, भूटान। ठीक है, भूटान की अगर राजधानी की बात किया जाए, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कहते हैं। और दूसरी चीज अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई, अगर कहा जाए भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। इसके अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो लोटे शेरिंग है। अगर कहा जाए यह एक गणराज्य कब बना, तो आप बता सकते हैं कि 2008 में गणराज्य बना। नया संविधान भी 2008 को लगा। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि यहाँ का राजशाही शासन है, अगर पूछा जाए कि भूटान में प्रेजेंट टाइम में किस वंश का शासन है, तो आप बताएंगे वांगचुक वंश का है शासन है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इस समय कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री, तो लोटे शेरिंग है। ठीक है, आगे कहा जाए भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना अगर कहा जाए 9 नवंबर 2000 में स्थापना हुई। किससे अलग होके बना? उत्तर प्रदेश से अलग होके बना है। अगर कहा जाए इससे पहले इसका क्या नाम था? इसका नाम उत्तरांचल था, जो 2004 में पारित करके 2005 में परिवर्तन करके इसका एक नया नाम रखा गया, जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, बात कर लिया जाए उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत, इसका राजधानी, दो राजधानियां हैं। अगर पूछा जाए ग्रीष्मकालीन का है देहरादून है, अगर शीतकालीन पूछ लिया जाए तो आप गैरसैंण बताएंगे। ठीक है, नई राजधानी जो 9 नवंबर 2020 को बेबी रानी मौर्य द्वारा इसे नई भाषा में परिवर्तन करके इसको अगर कहा जाए विधानसभा में पेश कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ के अगर पूछ लिया जाए तो पुष्यमित्र धामी करके हैं, इस समय प्रेजेंट टाइम के यहाँ के क्या बने हुए हैं? सीएम बने हुए हैं। गवर्नर अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताएंगे? यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टोगेनिक पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिप्टोगेनिक पार्क किसे कहते हैं, तो यह कवक द्वारा एक लाइकन जैसे लाइकन पार्क बनाया गया था। कहाँ पर? नैनीताल में बनाया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर बात कर लीजिए क्रिप्टोगेनिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह भी उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट पूछ लिया जाए आप कहाँ बताएंगे? तो नैनीताल में बताएंगे। अगर नेशनल पार्क 2 पूछ लिए जाए, 3 पूछ लिए जाए तो क्या बताएंगे? राजा जी नेशनल पार्क यहीं पर है। ठीक है, अगर कहा जाए गोविंदपुरा नेशनल पार्क या गोरुमारा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क अगर पूछ लिया जाए तो यहीं पर है। सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो नंदा देवी चोटी है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड सीमा किससे लगाता है? तो चाइना से लगाता है और नेपाल से भी लगाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कुछ देश की बात कर लिया जाए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर कहा जाए राष्ट्रीय एशिया मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है,
तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एशिया मत्स्य दिवस मनाया जाता है। दूसरी चीज, विश्व जनसंख्या दिवस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान की बात करेंगे तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे भैंस अनुसंधान हो गया, उसके बाद दूध अनुसंधान हो गया। अगर बात कर लिया जाए, अगर आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ पर है? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है। अगर कहा जाए ये 7 सिस्टर में आता है। और मैक मोहन रेखा बात किया जाए चाइना के बीच है 1914 ईस्वी में सिमला समझौता के तहत। ठीक है। एक सीमा का निर्धारण किया गया था, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से सीमा का निर्धारण किया गया था। आपसे पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि मैक मोहन रेखा किस राज्य से चाइना की सीमा लगाती है, तो आप सीधा बताएंगे, ना तो आप नेपाल बताएंगे, ना तो आप अन्य राज्य का बताएंगे, आप सीधा बताएंगे अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि क्या नाम है इसका, एक कुंड है जिसे कहते हैं क्या, अगर कहा जाए परशुराम अगर कुंड कहा जाए कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा जा चुका है रेलवे का, जब एनटीपीसी का पेपर हो रहा था, कि परशुराम अगर कुंड की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दूसरा चीज, अगर कहा जाए 130 किलोवाट पैनल, सौर पैनल से गठित भारत का पहला रेलवे स्टेशन, तो अभी अभी बना है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, 3 राजधानियां, अमरावती, कुर्नूल और एक है क्या नाम है उसे, अमरावती, कुर्नूल है। और अगर कहा जाए विधायक राजधानी विशाखापट्टनम। ठीक है। 3 राजधानियां हैं। अगर पूछा जाए विशाखापट्टनम अगर नदी के किनारे स्थित है, तो आप कर्नाटक कृष्णा नदी बताएंगे। ठीक है। अगर कुर्नूल पूछ लिया जाए तुंगभद्रा, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार अब आपसे पूछ लिया जाए अमरावती भी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, फिट फॉर 55। ठीक है। ये अभी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिट फॉर 55 प्रस्ताव को किस संगठन ने लाया है? अब यह किस चीज से संबंधित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको किस संगठन ने लाया है। तो ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1951 में सबसे पहले कोल ऑफ यूनियन करके इसका नाम था, यूरोपियन कोल ऑफ कमेटी। ठीक है। फिर बाद में अगर पूछा जाए 1992 में इसका गठन हुआ, 6 देशों के साथ इसका गठन हुआ। फिर उसके बाद इसका 2009 में गठन हुआ, किस संधि के द्वारा? लिस्बन की संधि द्वारा। लिस्बन अगर पूछा जाए किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। ठीक है। लिस्बन की संधि हुई। अगर आपसे पूछा जाए कब हुई? 1 दिसंबर 2009 में। इसमें 50वां आर्टिकल जोड़ा गया। 50वें, अगर पूछा जाए यूरोपियन यूनियन के 50वें आर्टिकल में क्या है, तो याद रखिएगा कोई भी नया देश इसमें शामिल होगा तथा इसको छोड़ेगा, तो इसमें किस आर्टिकल में है? तो 50वें आर्टिकल में है। और यह किस चीज से संबंधित है? तो अगर पूछा जाए, अभी ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट कहते किसको? एक शब्द आया था जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट का मतलब ही होता है ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन इसको छोड़ चुका है। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में देशों की संख्या 27 देश हैं। हाल ही में छोड़ने वाला कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है। शामिल होने वाला देश है क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ। प्रेजेंट टाइम में कितने देश हैं? 27 देश हैं। छोड़ने वाला देश ब्रिटेन, शामिल होने वाला देश क्रोएशिया है। ठीक है। राजधानी अगर कहा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है। इसमें इसके क्या है? हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर इसका पूछ लिया जाए संसद का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें एक संसद भी होती है, उसका जो है वो फ्रांस में स्थित है। ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, ईयू का हेडक्वार्टर आप बताएंगे ब्रुसेल्स में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूरोपियन संघ की संसद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सीधा बताएंगे कहाँ पर है? फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, हाल ही में अगर इस तरह का देखा जाए,
हाल ही में किस राज्य ने 10% कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण की मंजूरी दी है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यह अगर कहा जाए सावर्ण क्षेत्र में अगर दिए जाने वाला एक 10% का आरक्षण था। सबसे पहले 24 जनवरी 2019 को इसे पारित किया गया। किस राज्य ने इसे पारित किया? अगर कहा जाए तो गुजरात राज्य ने पारित किया। 103 संविधान संशोधन के अनुसार इसे लाया गया। सबसे पहले गुजरात ने, फिर उत्तर प्रदेश ने, अभी एक ऐसा राज्य बना है जिसे आंध्र प्रदेश राज्य कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रेजेंट टाइम में 10% कमजोर व्यक्तियों को जिसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, 8 लाख से कम है, उन्हें 10% नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है। और दूसरी चीज, अगर बात किया जाए कि इसका लाभ सिर्फ एक ही बार उठाया जा सकता है, वो भी नौकरी में, ना कि पद उन्नति में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात हुई कमजोर। अगर कहा जाए 103 संविधान संशोधन के अनुसार इधर लाया गया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने आपको तीनों बता दी है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ के सीएम कौन है, तो YS जगत मोहन रेड्डी हैं। अगर गवर्नर की बात किया जाए, विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जिन्हें क्या यूनेस्को का कलिंग अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? कलिंग अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कलिंग अवार्ड 1951 में दिया जाता है। कलिंग स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, दूसरी चीज की बात किया जाए, किस देश ने 319 TBPS तेज कंप्यूटर स्पीड प्राप्त की है? तो ये याद रखिएगा, यह कंप्यूटर है कि अगर कहा जाए 319 फाइलों को 10 सेकेंड में डाउनलोड करने वाला, अगर कहा जाए विश्व का एक ऐसा देश है जहां के वैज्ञानिकों ने यह, अगर कहा जाए यह उन्नति हासिल की है, तो वह देश आपका है जापान। ठीक है, इससे पहले था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर लिया जाए तो ब्रिटेन में स्थित है। तो वहां के अगर कहा जाए साइंसदानों ने क्या किया था, अगर कहा जाए इससे बहुत कम, ये 2 गुना है, उससे 2 गुना कम स्पीड वहां प्राप्त की गई थी कि एक बार में 200 या 190, ठीक है, फाइलों को 10 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता था। अभी अगर बात किया जाए तो जापान ने एक कंप्यूटर को बनाया गया है जिसका नाम फुगाकू है। अगर पूछ लिया जाए भारत का विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है? फुगाकू। कहाँ का है? जापान का है। भारत का क्या है? परम 1000 है, जो 63 रैंक पे था जब इसकी रैंक आई हुई थी। ठीक है, जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जो अगर कहा जाए इसकी, अगर राजधानी कहा जाए टोक्यो है। इसके प्रधानमंत्री की बात कर लिया जाए तो इस समय है योगी हिडेसुगा है। अगर राजधानी किस नदी पर है, तो सुमिदा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी चीज बात किया जाए, सुमिदा नदी के किनारे स्थित है तो किस द्वीप पर स्थित है, तो आपकी बात कर लिया जाए 4 द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? अगर ऊपर कहा जाए होक्काइडो है, फिर होन्शु द्वीप है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु द्वीप है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये होक्काइडो पे है। ठीक है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी किस पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर पूछा जाए ओसाका, अगर कहा जाए ओसाका भी कहाँ स्थित है, तो इसी पर। सबसे बड़ा शहर अगर कहा जाए टोक्यो है, कहाँ पर स्थित है, तो अगर कहा जाए होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो जापान से इतना रहा। अगर इसकी संसद को क्या कहते हैं? इसकी संसद को डाइट कहते हैं। ठीक है, तो यह आपके रहे आज के क्या कहते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस सीरीज को हम रेगुलर आपको 10 से 20 मिनट की सीरीज देंगे। 10 से 20 क्वेश्चंस अगर हो सकते हैं। और कितने क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं? लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर कहते हैं ना, अगर आगे बढ़ना है तो परेशानियों से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।